आदित्य यूट्यूब में एक यूट्यूबर को देखता है जो बोलता है आदित्य से कि उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे मेडिटेशन करना चाहिए, उसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन इनसिक्योर आदित्य बोलता है कि उसके पास खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी टाइम नहीं है। मेरी क्लास में भी एक आदित्य जैसा बंदा है। उसकी हाइट 5'4" या फिर 5'5" होगी। वो इसके हाथ एकदम स्किनी है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखता है। सोचो एक 11th क्लास का बंदा जो 5th क्लास के किसी बच्चे के जैसा दिखता हो। ऐसा लगता है कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आई है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है और ना उस पर फेशियल हेयर्स हैं, ना उसमें कुछ भी मैस्कुलिन ट्रेट है। बस वो बुली होता रहता है सारे लोगों से। तो मैंने एक दिन जाके उस बंदे को बोला कि तू जिम जाया कर, तू एक्सरसाइज करा कर, उससे तेरी हाइट इम्प्रूव होगी, उससे तेरे फेशियल लुक्स इम्प्रूव होंगे, उससे लोग तेरी रिस्पेक्ट करेंगे और ओवरऑल तुझ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन गेस व्हाट, उसका क्या आंसर था? उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है। वो बंदा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आने के बाद वो 2 घंटा फ़ोन चलाता है, फिर वो 3 या 4 घंटे कोचिंग जाता है। एंड गेस व्हाट, वो कोचिंग से आने के बाद बस सो जाता है। उसका यही पूरा डेली रूटीन है, स्कूल जाना, कोचिंग जाना और फिर नेक्स्ट दिन के लिए उठ जाना। और मज़े की बात तो ये है कि मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आए 10th क्लास में। हर एक चीज़ में मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरे परसेंटेज भी उससे ज़्यादा हैं। भले ही मैं बस 1 घंटा कोचिंग जाता हूँ, वो भी बस हफ्ते के 3 दिन, वो बस मैथ्स की, तब भी मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आए। गेस व्हाट, मैंने अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करा। मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करी, मेरी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करी, मैंने एक्सरसाइजेस भी करी, मैं जिम भी गया था, मेरा फिजिक भी इम्प्रूव हुआ, मैंने बल्क भी करा और उसने बस पढ़ाई करी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे बात पढ़ाई करने की और कोचिंग जाने की भी नहीं है। यहाँ पे बात सिंपली ये है, जो तुम भी जान गए होगे, कि वो एक्सक्यूजेस दे रहा है। उसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो टाइम ना होने का एक्सक्यूज दे रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके बाद तुम्हारे पास टाइम की कभी कमी नहीं होगी और तुम वो सारा टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा पाओगे। इस ट्रिक से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, तुम्हारी ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव होगी, तुम असलियत में प्रेजेंट हो पाओगे, तुम हवा को फील कर पाओगे, तुम बहुत ही ग्रेटफुल रहोगे कि तुम अभी सांस भी ले पा रहे हो। तुम्हारे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तुम इस ट्रिक को करने के बाद और भी ज़्यादा खुश रहने लगोगे। सोचो कितनी इंसेन बात है कि इस ट्रिक को करने के बाद तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद बोलेगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद मोटिवेट करेगा अनकंफर्टेबल टास्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू दैट गर्ल और गोइंग टू द जिम। तुम्हारा ब्रेन लिटरली तुम्हें खुद बोलेगा कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये भी है कि जब भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, जब भी तुम्हें माइल्ड डिप्रेशन होता है या फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो तुम्हें लिटरली ज़िंदगी की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है। लिटरली जब भी तुम डिप्रेस फील करोगे, जब भी तुम सैड फील करोगे, तो तुम्हारे लिए अपने टीथ को ब्रश करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तुम बहुत ही आलस करने लगते हो, लाइफ का कोई पॉइंट ही नहीं रहता, तुम्हें एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस मिलती रहती है। तुम्हें ज़िंदगी में जो भी चीज़ अचीव करनी है, उन चीज़ों को अचीव करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आखिर वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स को मैं तुम्हें बहुत साइंटिफिक तरीके से भी समझा सकता हूँ कि डोपामिन एक मॉलिक्यूल होता है तुम्हारे ब्रेन में, जिससे तुम्हें मोटिवेशन आता है, ग्रेटिफिकेशन मिलती है। तो अगर डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि तुम अपनी सारी बैड एक्टिविटीज़ को, जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ तुम पूरे दिन में करते हो, उन सारी बैड एक्टिविटीज़ को एकदम से हटा दो। तुम रील्स देखना क्विट कर दो, तुम फोन देखना क्विट कर दो, तुम यूट्यूब में वीडियोस देखना क्विट कर दो, तुम सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ें, जिन चीज़ों से तुम्हें अभी प्लेजर मिलता है, वो सारी चीज़ें हटा दो। सोचो तुम दिन भर में कितनी ज़्यादा बैड एक्टिविटीज़ करते हो, तुमने खुद भी रियलाइज़ नहीं करा होगा तुम कितना जंक फूड खाते हो। तुम सुबह लेट उठते हो, सुबह उठने से सबसे पहली चीज़ तुम क्या करते हो? सोचो अगर तुम ये सारी चीज़ों को एकदम से हटा दो। सोचो तुम वीडियो गेम्स खेलना क्विट कर दो, सोचो तुम टीवी देखना बंद कर दो, सोचो तुम एनीमे देखना बंद कर दो। अगर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना क्विट नहीं करना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फन लगते हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो सोचो अगर तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, सोचो तुम अपने ड्रीम शहर में एक लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, क्या तुम्हें तब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ें करने का थॉट आएगा? तुम्हें वो सारी चीज़ें फन लगेंगी? सोचो तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो,
तो अपनी फेवरेट कार चला रहे हो, तो तब तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा। तब तुम बस रियली प्रेजेंट रहोगे उस मोमेंट में, और तुम्हारे लिए वीडियो गेम्स खेलना फन नहीं रहेगा तब। और बहुत सारे लोग तो इतने बड़े रैबिट होल में चले गए कि आजकल वीडियो गेम्स भी उनके लिए फन नहीं लगता है। बस वीडियो गेम्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो बोर होते रहते हैं। तुम ही देखो, तुम जब माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या फिर तुम बस वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तब तो अपने चेहरे को देखना। क्या तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल रहती है, या फिर तुम्हारा चेहरा बस एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता रहता है एकदम ऐसे। लिटरली मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसे ही ज़ॉम्बी की तरह बैठे रहते हैं और रील स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें उस पर खुशी भी नहीं मिलती, उन्हें उसमें मज़ा भी नहीं आता। वो बस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे हैं। तुम अपना खुद का रूटीन बना सकते हो या फिर ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो। और तुम देखोगे जैसे ही तुमने मॉडर्न एक्टिविटीज़, मॉडर्न पैर एक्टिविटीज़ से स्टेप बैक करा, तुमने सारी पैर एक्टिविटीज़ करना छोड़ दिया, तुम और ज़्यादा प्रेजेंट रहने लगोगे, तुम और ज़्यादा खुश रहने लगोगे। और इनसेन बात तो ये है कि तुम ये सोचोगे कि काश ये तुम पहले से चालू कर देते। मैं लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था जब मैंने पहली बार डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करा था। तुम लिटरली 100 टाइम्स ज़्यादा खुश रहने लगोगे, तुम और ज़्यादा हैप्पी रहने लगोगे। तुम्हारे आसपास के लोग ये नोटिस करेंगे, तुम खुद ये नोटिस करोगे। और जब तुम ये बैड एक्टिविटीज़ को क्विट कर दोगे, बैड एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ से हटा दोगे, तो उनकी जगह गुड एक्टिविटीज़ लाना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, रीडिंग करना। जब भी तुम ये सारी गुड एक्टिविटीज़ लाओगे, तो उससे तुम्हारी लाइफ और डाउनग्रेड होना तो बंद हो ही जाएगी, उससे तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि आज इस दिन से 2 हफ्ते तक, मतलब आज से एक हफ्ता और दूसरा हफ्ता, आज से 2 हफ्तों तक ये सारी मॉडर्न बैड एक्टिविटीज़ को, सारी बैड हैबिट्स जो तुम करते हो, तुम खराब करना, तुम्हें टीवी देखना, रील स्क्रॉल करना, फ़ोन चलाना, उन सारी चीज़ों को बस 2 हफ्तों के लिए क्विट कर दो। और 2 हफ्ते बाद इस वीडियो में वापस आना और मुझे बताना कि तुम कैसा फील कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। वैसे मेरा नाम है कंटीडा अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। तो आज का डेली कोट है, व्हाट वी फियर डूइंग द मोस्ट इज यूजुअली द थिंग वी शुड डू। मतलब जिस चीज़ को करने में अपन को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो चीज़ अपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, जो अनकंफर्टेबल टास्क अपन नहीं करना चाहते, अपन को लिटरली वही करना रहता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए।